नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। आपका जुड़ाव एक आत्मिक शक्ति, एक आत्मिक बल देता है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों तक हम नित्य प्रतिदिन सूचनाएं पहुंचाने में सक्षम हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। दोस्तों, अफवाहें चरम पर हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन निपट गया और अफ़वाह फैलाने वाले अफ़वाह फैलाते रहते हैं। उसका कोई औचित्य होता नहीं है, समझ रहे हैं? उसका कोई औचित्य होता नहीं है और लोग तरह-तरह की बातें करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार भी ये जानती है अच्छे तरीके से कि कोई भी भर्ती का पेपर यदि लीक हो जाता है तो उसकी छवि पर विपरीत असर पड़ता है। और चूँकि जान ही रहे हैं, इस समय कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो तरह-तरह की बातें करने वाले लोग तरह-तरह की बातें करते हैं और ये काफ़ी आपत्तिजनक भी है, मानते हैं नहीं? आपत्तिजनक क्यों भी है? भाई देखिए, इस कारण से क्योंकि किसी की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई हैं, किसी की भावनाएँ इससे जुड़ी हुई हैं और जब उन भावनाओं पर कुठाराघात होता है तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक है। इसीलिए सरकार ने भी इस चीज़ का प्रावधान किया है कि चलो भैया, जो भी लोग भर्ती से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके उनके करियर से खिलवाड़ कर लिया जाए, उनकी पीढ़ियों से खिलवाड़ कर लिया जाए। इसलिए फिलहाल ये जो भर्ती है ना दोस्तों, ये कोई मामूली भर्ती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, जब स्नेह का बंधन सबसे जुड़ा हुआ हो तो उन तक सच्ची खबरें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। टीजीटी पीजीटी के लिए कई नए प्रावधानों की घोषणा हुई है, जिनमें टीटी की अनिवार्यता, टीट भी अनिवार्य होगी, लेकिन फिलहाल ये भर्ती, एक जो भर्ती आपको मिलने जा रही है, ये लास्ट चांस है। इसमें आयु सीमा में छूट से तब लोगों को मिलने जा रहा है कि अगली वाली भर्ती से इसके बाद एक और भर्ती आएगी तो उसमें प्रावधान सब कुछ बदल चुके होंगे। सिलेबस इत्यादि में तो कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं होने जा रहा है, लेकिन संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के स्थान पर लघु सिद्धांत कौमुदी होने जा रही है। ये एकदम पक्की सूचना है, तैयार हो जाइए। सिद्धांत कौमुदी और ये वाला, क्योंकि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पुस्तक में, बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में बहुत सारी गंभीर त्रुटियाँ हैं, जो कि महान अशुद्धि की ओर संकेत करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब अशुद्धि इतनी ज़्यादा है तो पता लगा शिक्षक आप तैयार कर रहे हैं और अशुद्ध इतना ज़्यादा लिखा हुआ है। ना ही उसकी प्रिंटिंग पर ध्यान दिया गया, ना कुछ। अच्छा, मैं टीजीटी की संस्कृत की बात कर रहा हूँ। बहुत से अभ्यर्थियों ने वो किया था, तो उसकी जाँच कराई, वास्तव में उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। तो कहीं न कहीं लघु सिद्धांत कौमुदी पर लोग आ रहे हैं कि अब उसके आगे आगे क्या कार्रवाई होती। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए माइनस मार्किंग भी स्टार्ट होने जा रही है। माइनस मार्किंग का भी प्रावधान होने जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब मान के चलिए कि बहुत जल्द ही इसका प्रावधान हो जाएगा। आगे आने वाले समय में आप लोगों को भर्तियों का पूरा कैलेंडर मिलने जा रहा है, तैयारी पूरी है और अब इस दिशा में सार्थक कदम शासन के द्वारा उठाए गए हैं। आगे-आगे देखते जाइए क्या होता है। रही बात, देखिए, माइनस मार्किंग आवश्यक है। माइनस मार्किंग से कम नहीं है, तो जो गलत प्रश्न पर भी सही का निशान लगा देते हैं, उन लोगों को कम से कम एक सबक मिलेगा, एक सीख मिलेगी। देखिए, मिलेगा कि नहीं? तो ये चीज़ें ज़रूरी थी और मेरे विचार से ये जो कदम उठाए गए राइट है। और मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत दिनों से इसकी डिमांड चल रही थी, बहुत दिनों से इसकी मांग चल रही थी। अब ये मांग जाकर के पूरी हुई है। आइए, अब फिर हम दूसरे टिप्पणी की ओर आपको ले चलते हैं। दोस्तों देखिए, इस समय टीजीटी पीजीटी को लेकर के बहुत से लोगों के मन में तरह-तरह की अफ़वाहें हैं। विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से यूट्यूबर्स भर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, नई भर्ती में योग्यता बदल गई है और हज़ारों लोग बाहर हो गए हैं। अब नई भर्ती में फ़ॉर्म भरते समय आयु सीमा पर भी एक कैंची चलेगी, ऐसी अफ़वाहें लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि अशासकीय महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं लागू होने जा रहा है। आप निश्चिंत होकर के फ़ॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार कोई असमंजस, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? और टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को टीईटी अनिवार्य हो गया है। माध्यमिक की भी टीईटी का पूरा सिलेबस बन चुका है और ज़ाहिर सी बात है उसको लागू कर दिया जाएगा। आप लोगों को टेट देना पड़ेगा, टेट निकलेगा तभी जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ये रही बात। और दूसरी बात ये कि देखिए, एलटी, टीजीटी पीजीटी माइनस मार्किंग लागू हो रही है। जैसे एलटी में लागू रहती है, उसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी में भी लागू हो रही है। नो डाउट, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। अगर आप फिर भी संदेह पाल कर बैठे हुए तो पाल कर बैठे रहिए, नो प्रॉब्लम। फिर आपका अपना हुआ है भाई, आप संदेह पालिए चाहे जो करें।
और दोस्तों टीजीटी पीजीटी के हमारे जो नोट्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। असाती इसमें तो ऑब्जेक्टिव वाला हाथों हाथ बिक रहा है, मतलब हाथों हाथ लोग बुकिंग कर रहे हैं कि हमें मिल जाए, 15 दिन में पढ़ लें, 20 दिन में पढ़ लें, तो हमारा तो होना तय है। तो मैं गारंटी कार्ड के साथ आपको ये नोट्स दे रहा हूँ। इस समय नोट्स महज 800 रुपये में उपलब्ध है, तो आप इसका लाभ उठाइए, ऑफर का भरपूर लाभ उठाइए और ज़बरदस्त तरीके से बुकिंग कीजिए। हम ये जानते हैं कि अभी 1 महीने से कम में परीक्षा अब रह गई है, तो आप कम से कम उसका भरपूर लाभ उठाइए। हम इसी दिशा की ओर लगे हुए हैं, इसी दिशा की ओर कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ 100% पास होने की गारंटी। जिन भाई बहनों का नोट्स कतिपय कारणों नहीं पहुँचा है, उनका नोट्स आज पोस्ट करा दिया जाएगा। सर ये सब देखिए, कभी कभी छुट्टी पड़ जाती है, जैसे अम्बेडकर जयंती के चलते छुट्टी पड़ गई थी, तो इसलिए समस्या थोड़ी सी हुई। सार्वजनिक अवकाश शासन ने घोषित कर दिया एकाएक। इसमें तो आप जानते ही हैं, है ना, होड़ मची हुई है। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बीएड डिग्री धारक है, उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की तैयारी चल रही है। एनसीटीई ने इस बाबत शासन को पत्र भी लिखा था, तो सरकार के द्वारा ये कहा गया कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आपत्ति को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला किया जाए। ऐसा ना हो कि फिर पता लगा इधर से हम प्रावधान कर रहे हैं, उधर से फिर बेकार हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मान के चलिए कि ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। और मित्रों मैं ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी सभी भर्तियों के लिए तैयारी अच्छी तरीके से है, और आगे आने वाले समय में आप लोगों को निश्चित रूप से बम्पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इन भर्तियों का डाटाबेस तैयार हो चुका है, शासन अपने स्तर पर इस पर निर्णय लेगा और आने वाले समय में आपको ढेर सारी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। मित्रों मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, दरोगाओं और सिपाहियों की भर्ती के लिए संपूर्ण DHS प्राप्त हो चुके हैं और उन पर कार्यवाही गतिशील है। और यूपी बोर्ड का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, तो यूपी बोर्ड के रिजल्ट के लिए भी अभ्यर्थी तैयारी अच्छे से कर लें, घबराएँ नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार का जो पेपर बना हुआ है, पेपर कैसा बना हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा कि पेपर देखिए, इस बार का पेपर आपका नॉर्मली बना हुआ है, मीडियम टाइप का, कोई बहुत ज़्यादा कठिन न बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि मेरिट हाई फाई जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि लोग भखाए हुए हैं, इतने दिनों से भर्ती नहीं आई हुई, सब कुछ तो दिन रात लोग एक कर दे रहे हैं। इसलिए लापरवाही न करें, पढ़िए, पढ़ के पढ़िए, तो कहते हैं सफलता। और तो मेरे वाले नोट पे इस पर रट्टा लगाने को लोग जुड़ गए हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, अपने हिसाब से सब करना पड़ता है यार। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने ओर से इंसान को सार्थक प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मित्रों निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती की तैयारी जिस तरीके से होनी चाहिए उसी ढंग से आप लोग करिए। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी मित्र हमारे यहाँ के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को लेना चाहते हो, 8115999201 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस कन्फर्म से दे सकते हैं, नाम भी दीजिए। कई भाई ऐसे होते हैं जो कि एड्रेस दे देते हैं, नाम नहीं देते, मैं कहाँ भेजूँ। हाँ, आप आप भेजते रहिएगा, हम भेजने का पता ही नहीं देंगे, तो वही हाल रही। तो ऐसी स्थिति ना करें और इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दें, है ना। बाकी सब ठीक ही चल रहा है। ये भी जान लीजिए अच्छे तरीके से कि आने वाला समय आप लोगों के लिए निश्चित रूप से एक नई सौगात लेकर के आएगा, और आने वाले समय में शिक्षक भर्ती की पूरी, है ना, प्रक्रिया आप लोगों के समक्ष होगी। मैं इतना अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर हम लोगों ने सही प्रयास न किया होता तो इसका विज्ञापन लेके आने में असम दिक्कत होती, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 मई के बाद में आयोग टीजीटी कोर्स खाली हो जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि इतनी ज़्यादा लोगों की परीक्षा है, तो हो सकता है कि कार्यक्रम आप लोगों का बढ़े। आई मीन 14 जैसे दिया हो ना कि 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे 5-6 दिन में पेपर कराए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके कराएगा तो भी पेपर अच्छे तरीके से करा पाएगा। और काफ़ी दिक्कतें होती हैं ऐसे, तो आप ये जानते ही हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात है नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। और आने वाले समय में आप लोगों को पता है इन सब की अपडेट मिल जाएगी, अभी अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों हमारे चैनल किसी प्रकार को कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता। अगर हमारे चैनल के नाम पर कोई धनुगाही कर रहा है तो आप तत्काल हमारे पास में बताइए, जानकारी दीजिए, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ठीक है। इस प्रकार की बातें फैलाने वाले, इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को हम किसी दिन छोड़ने वाले नहीं, है ना। अनाम काम करने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सीधी सी बात है मेरा।
सीधा सिद्धांत ये देखिए, अभ्यर्थी मेरे हैं और मेरे नाम पे अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मसला है और आप हमें बताइए, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करा देंगे। ठीक है। और अब देखिए, आज वक्फ बोर्ड पर फिर से एक बार सुनवाई है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय को भी कानून इत्यादि का ध्यान रखते हुए, संसद का सम्मान करते हुए, उसके किसी भी नियम पर रोक लगाने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस प्रकार का किया गया तो सूत्र बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि इस पर हम अध्यादेश ला करके इस फैसले को पलट देंगे और 6 महीने के अंदर उसको हम पास करा लेंगे फिर से संसद से। तो जाहिर सी बात है कि अध्यादेश अगर राष्ट्रपति जारी करते तो राष्ट्रपति सबका बप्पा है ये चीज़ माननी पड़ती है। लेकिन इसके बाद में फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के बीच में टकराव तय है, ये भी जान लीजिए। एक बार ऐसी स्थिति बनी थी मनमोहन सिंह की सरकार में, तो मोदी सरकार में भी ऐसी स्थिति बन रही है और सरकार अड़ गई है कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसद सबसे बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है संसद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी जो अधिकार मिला हुआ है वो कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं मिला हुआ है। हाँ, कहीं मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वहाँ पर जरूर बोल सकते थे, यहाँ मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है ना। और अमरनाथ ट्रस्ट जब बना था तो सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, उसमें मुस्लिम भी थे। मैंने हिंदुओं का जब बने तो ठीक है, मुस्लिमों का जब बने तो पीड़ा होती है। और वक्फ बोर्ड संपत्ति क्या आप संसद भवन भी दे दो उठा करके उनको, हर एक पर उनका दावा होता है। उतने उतने गांव खाली कराने के लिए उसने नोटिस जारी किया हुआ है। वक्फ क्या किसी का बप्पा है? आगे कल पर देखे तुम्हारा घर वक्फ का है तो हो जाएगा उसका घर। इतना न बढ़ावा दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति, घटिया राजनीति विपक्ष कर रहा है और इसके बारे में क्या बोला जाए। बने रहे हमारे साथ दोस्तों, अगली वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तो एक ही वीडियो मिल पा रही है आप लोगों को, रीज़न ये है कि हम देखिए बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं, इसमें कोचिंग इत्यादि ज़बरदस्त तरीके से पढ़वाया जा रहा है और हमारी कोचिंग चल रही है ज़बरदस्त तरीके से, लोग एडमिशन ले रहे हैं और हम तो ऑनलाइन ही जुड़ पाते हैं उनसे, लेकिन मैं ज़रूर बहुत ऑनलाइन में बहुत जो लोग उसकी फ़ीस जमा किए हुए हैं लोग जुड़ रहे हैं। 2000 उसकी फ़ीस से जमा करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हर विषय का अपना अपना चलता है। सभी इस पर अच्छे तरीके से पूरी सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद। आज से शुरू।